हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस साल बोर्ड ने 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने। तो फिर उस केस में आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के दिमाग में है ना। तो इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से, जो स्कूलों को भी फॉरवर्ड किया गया है और आप नेट पे भी उसको अवेलेबल है, कभी भी सर्च करके देख सकते हो। तो उससे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एज अ टीचर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को हमने समझा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो एक नोटिफिकेशन आया था 14/4/2021 को, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीबीएसई ने बोला था कि इस साल की बोर्ड की एग्ज़ाम सीबीएसई की कैंसिल कर दी गई है। और उनके फिर आपका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजा है और इसके अंदर बताया कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज़ करके आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीबीएसई के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस है। अगर स्कूल ही अपने लेवल पे रिजल्ट बनाने वाला है तो उस केस में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और उन सभी चीज़ों को अच्छे से उन्होंने, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि रेक्टिफाई करने का कोशिश यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। तो देखते हैं, चार चीज़ों के ऊपर उन्होंने बेस्ट ये रिजल्ट बनाने की उनकी कोशिश है। रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी शुड बी फॉलोड। ये सारी चीज़ों को वो देखना चाहता है। तो होगा क्या, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। तो हमें पता ही है कि 100 मार्क का आपका हर एक सब्जेक्ट होता है। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के थ्रू स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं सीबीएसई को, जो आपके बोर्ड के रिजल्ट में लग के आते हैं। और 80 मार्क्स का आप हर साल पेपर देते हो और उस पेपर में से आपके जो भी मार्क्स आते हैं और 20 मार्क्स, उन सबको मिला के आपका 100 मार्क्स के आउट ऑफ हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट बनता है। तो इस साल क्या होगा, 20 मार्क्स तो ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के थ्रू काफ़ी स्कूलों ने भेज दिए हैं, या फिर जो भेजने के हैं वो 11 जून तक भेज देंगे बोर्ड के पास। बाकी बचे हुए 80 मार्क्स वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, उसी को हमें यहाँ पे समझना है इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो एक हम लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आप 80 मार्क्स भेजना चाहते हो, वो टेस्ट जो भी आपने साल भर में बच्चों के लिए है, ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो, उसमें जो भी बच्चों ने स्कोर किया है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट देयर मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है ना। तो इसके लिए सीबीएसई ने बोला है कि आप एक 5 मेंबर कमेटी बनाओ, जिसमें 5 टीचर्स होंगे आपके स्कूल में से ही। कौन से सब्जेक्ट के टीचर होंगे? मैथमेटिक्स, साइंस, देन एसएसटी, then 2 language teachers will be there in that committee and the head of the committee will be the principal of your particular school। तो वो आपके 6 मेंबर की एक टीम बन गई। इसके अलावा 2 मेंबर्स जो होंगे वो बाहर से आपके नेबरिंग स्कूल में से आएंगे और इस तरह से आपकी टोटल 8 मेंबर्स की एक टीम बनेगी, जो आपके लिए रिजल्ट बनाएंगी इस साल का। हर एक स्कूल का अलग अलग स्कूल के लेवल पे वो रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कैसे क्या होने वाला है देखते हैं हम लोग। इसके लिए आपके एविडेंस रिकॉर्ड करने ज़रूरी है, मतलब जो भी बच्चों का आप जो भी रिजल्ट स्कूल वहाँ पे हमें देगा, वो रिजल्ट बताने के लिए उसके पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल होने चाहिए। जिससे आप जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स ले रहे हो, आप यूनिट टेस्ट के मार्क्स ले रहे हो, तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपको रखनी होगी कि किस बच्चे ने कौन से एग्ज़ाम में क्या स्कोर किया था। वो सब आपके पास में एविडेंसेस होने चाहिए। बोर्ड कभी भी आके आप स्कूल को वो मांग सकता है और वहाँ से फिर आपकी चेकिंग भी हो सकती है। अगर किसी स्कूल ने वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन किया है तो वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जो सीबीएसई की तरफ से बोला गया है कि पीरियडिक टेस्ट के ऊपर आप 10 मार्क्स रख सकते हो, हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम के ऊपर 30 मार्क्स रख सकते हो, और प्री बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चों ने स्कोरिंग किया उसमें आउट ऑफ 40 मार्क्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बच्चों को दे सकते हो। मतलब टोटल आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स का वो एक रिजल्ट बन जाएगा। और आप इंटरनल मार्क्स तो ऑलरेडी भेज ही चुके हो आउट ऑफ 20, तो इन दोनों को मिला के आपका ये टोटल रिजल्ट बनेगा। बट यहाँ पे बोर्ड ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई की। उन्होंने बोला है कि ये जो उन्होंने दिया है ये कोई ऐसा रिजिड नहीं है, मतलब आप 10 मार्क्स यूनिट टेस्ट में से ही लो, आप 30 मार्क्स हाफ ईयरली में से ही लो और 40 मार्क्स आप प्री बोर्ड में से ही लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये स्कूल अपने लेवल पे भी डिसाइड कर सकता है कि वो किन को यहाँ पे लेना चाहता है और किन को नहीं लेना चाहता है। तो ये स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा उन्होंने पहले ही बोला है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी एज अ कंसिडर कर सकते हो रिजल्ट के लिए, या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। टोटल आपके 80 आउट ऑफ मार्क्स वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है। कुछ स्कूल ने ऐसा भी हो सकता है कि साल भर में कोई एग्ज़ाम लिया ही ना हो,
है ना, या फिर कुछ स्कूल ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम लिए होंगे, तो इसमें कौन सा आप एग्ज़ाम वहाँ पे कंसिडर करना चाहते हो, ये टोटली स्कूल के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। किसी तरह का कोई बर्डन सीबीएसई की तरफ से स्कूल के ऊपर नहीं है। देन असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ पे देखो ये एक चीज़ आती है कि सभी अलग अलग स्कूल हैं। इंडिया के अंदर टोटल 25,000 स्कूल है जो सीबीएसई के अंडर वर्क करते हैं। तो इतने सारे स्कूलों में से सभी स्कूल एकदम परफेक्ट ही रिजल्ट बनाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई स्कूल हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं, हमारे इस साल के बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको सभी के सभी 100 आउट ऑफ 100 मार्क ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ स्कूल को ऐसा भी लग सकता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो मतलब पिछले साल तो रिजल्ट का बहुत कम लगा था पर इस साल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लगेगा, है ना। तो ऐसा काफ़ी स्कूलों में हो सकता है, तो इससे बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए सीबीएसई ने क्या किया है, लास्ट 3 ईयर रिजल्ट को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। मतलब हर एक स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट वो वहाँ पे एज अ रेफरेंस लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया भी है, अगर कोई एक स्कूल है मेरे पास जिसने 17-18 में 72% का रिजल्ट दिया था, 18-19 में 74% रिजल्ट दिया था और 19-20 के अंदर 71% का रिजल्ट दिया था, तो यहाँ पे स्कूल अपने हिसाब से कोई भी एक रिजल्ट को एज ए रेफरेंस रिजल्ट ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्कूल यहाँ पे तो मोस्टली कौन सा रिजल्ट लेंगे रेफरेंस ईयर के, तो जैसे 18-19 का, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट बच्चों ने लिए हैं। तो 18-19 का अगर उन्होंने एज अ रेफरेंस ले लिया रिजल्ट के लिए, तो फिर इस साल का रिजल्ट भी उस स्कूल का 74% ही लगेगा। मतलब जो भी उन्होंने रेफरेंस ईयर लिया हुआ है उतने ही परसेंट का रिजल्ट उनका इस साल भी लगना चाहिए। तो उसके लिए जो भी उनका साल भरे का रिकॉर्ड उनके पास में है स्कूल के पास, उसके जो भी मार्क्स आएंगे उसके ऊपर मॉडरेशन करके उनको ये रिजल्ट को बराबर 74% पे लाना होगा। तो वो हम लोग समझेंगे आगे आगे कि वो कैसे करना। तो ये करने के लिए क्या होगा, मतलब आपके स्कूल में जो भी जितने भी बच्चे हैं तो उन बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं उनके पास, कुछ ऑफलाइन एग्ज़ाम के होंगे, कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम के होंगे। तो उन सभी मार्क्स का यूज़ करके वो एक रिज़ल्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उस रिज़ल्ट का एवरेज निकाला जाएगा और वो एवरेज जो है वो इस साल भी 74% ही आना चाहिए क्योंकि हमने वो रेफरेंस ईयर लिया। बट अगर किसी स्कूल का वो 74 की जगह 75 आ रहा है या फिर किसी स्कूल का वो 74 की जगह पे 72 ही आ रहा है, तो फिर क्या कर सकते हो स्कूल, तो स्कूल को उतना पावर दिया हुआ है सीबीएसई की तरफ से, वो कि अपने तरफ से कुछ बच्चों के मार्क्स +2 या फिर -2 करके वो सभी मार्क्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। तो वो एक उनके पास पावर दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो अंडर मॉडरेशन। और उसको करने के बाद वो जो नए मार्क्स आएंगे उनको अपलोड किया जाएगा सीबीएसई के पोर्टल पे और वहाँ से फिर वो लोग आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। इस तरह से ये किया जा सकता है। ग्रेस मार्क्स वगैरह भी इस साल भी आपको रहेंगे जैसे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं उस तरह से ही, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो इंटरनल कमेटी आपको बनानी है, इंटरनल कमेटी के लिए हमने बोला है कि आजू बाजू के नेबरिंग स्कूल में से आप टीचर्स को अपने स्कूल में इन्वाइट करने वाले हैं जो स्कूल्स होंगे। बट इसमें एक्सचेंज ऑफ स्कूल नहीं करना है, मतलब आप किसी नज़दीक वाले स्कूल को अपने टीचर भेज रहे हो और वहाँ से उनके टीचर को बुला रहे हो, तो ये सीबीएसई ने अलाउड नहीं किया है क्योंकि उसमें भी मार्क्स में कुछ मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मैनेजमेंट के 2-3 स्कूल है और वहाँ पे टीचर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है तो इसको भी सीबीएसई ने अलाउड नहीं किया है ना। अगर किसी टीचर के बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसी स्कूल में से वो टीचर को इंटरनल असेसमेंट के लिए या फिर इंटरनल कमेटी या फिर बाहर से जाने की भी उसमें अनुमति उनको नहीं होगी। वो टीचर उस एग्ज़ाम में किस तरह से कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी सीबीएसई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से है, जो भी आपके 10th के जो भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे प्री बोर्ड या फिर जो भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुए उसका यूज़ करके ही यहाँ पे आपको रिज़ल्ट बनाया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है पूरे साल भरे में, तो उनके लिए फिर स्कूल को एग्ज़ाम कंडक्ट करने की परमिशन दी हुई है। ऑनलाइन बेस पे ले लो या फिर ऑफलाइन बेस पे, या फिर टेलीफोनिक भी उनका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। टेलीफोन पे मैम या सर जो भी है उनको कॉल करेंगे, उनसे कुछ 2-3 सवाल पूछेंगे, उसके किस तरह से बच्चे आंसर दे रहे हैं उसका यूज़ करके भी उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। बट एज एविडेंस उस टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग को उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर कभी सीबीएसई की तरफ से कोई पूछता है तो उनके पास में वो रेफरेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये पॉइंट भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उन्होंने बोली है। तो इसमें इस तरह से आपके मार्क्स बनाए जाएंगे और इनके ऊपर बेस्ड ही आपका रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से फिर अपलोड किया जाएगा। सभी स्कूलों का एक साथ रिजल्ट अपलोड होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल का रिजल्ट पहले भी अपलोड हो सकता है, कुछ का रिजल्ट बाद में भी अपलोड हो सकता है। ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है कि आप पहले अपनी सेफ्टी को देखो। काफ़ी सारे टीचर्स भी इस पैंडेमिक के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो आगे भी इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सीबीएसई ने बोला है कि आप अपने सेफ्टी को पहले ध्यान में रखते हुए, रिजल्ट अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो चलेगा। तो जितने भी स्कूल का जल्द से जल्द डेटा अपलोड होगा, उनका रिजल्ट जो सीबीएसई ने वहाँ पे डेट आपको बताई है उस डेट पे वो अपलोड कर देंगे। और अगर किसी का थोड़ा सा लेट भी होता है तो उसको फिर सीबीएसई बाद में भी मतलब उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल की तरफ से कुछ चीटिंग आपको नज़र आ रही है, कोई स्कूल जो है वो कम ज़्यादा मार्क्स भेज रहा है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बड़े आप चार्जेस बोल सकते हो सीबीएसई की तरफ से लगाए जाएंगे। उनके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे कर सकते हैं। सब आप इसमें पढ़ भी सकते हो, तो ये उतना कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी कुछ चीज़ें जो आप इसमें भी समझ सकते हो। अगर किसी स्कूल ने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं किसी बच्चों ने, तो जो छठा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही कैलकुलेट होने वाला है, और जो छठा सब्जेक्ट है उसके लिए जो बच्चों ने टॉप 3 मार्क्स कवर किए होंगे किसी भी 3 सब्जेक्ट में, उसका एवरेज निकाल के मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 6th सब्जेक्ट के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी बच्चों को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी स्कूल के लेवल ही पे ही आपका लिया जाएगा और उसका फिर बाद में रिज़ल्ट आपका अपलोड हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्होंने बताई हुई है। और भी कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो और भी कुछ FAQs है, तो वो सारे आप सीबीएसई के साइट पे जाके देख सकते हो। और ये जो हमारे पास में है, इस PDF में भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। ये PDF भी गूगल के ऊपर अवेलेबल है, सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर और कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप समझ लेना। इंटरनल असेसमेंट की छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया भी है। तो क्या करने वाले, एक फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का हम लोग ले रहे हैं किसी भी स्कूल के लिए, जो भी उन्होंने रेफरेंस ईयर लिया है उस रेफरेंस ईयर में फॉर एग्जाम्पल उनके स्कूल में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से 26 से कम मार्क लेने वाले कितने स्टूडेंट थे, फॉर एग्जांपल 1%। 26 से 40 के बीच में मार्क लेने वाले थे 14% स्टूडेंट। देन 40 से अबव और 50 से कम मार्क लेने वाले थे 25% स्टूडेंट। 50 से ज़्यादा मार्क और 60 से कम मार्क लेने वाले बच्चे थे 10%, और 60 to 70 के बीच में थे 20%, एंड 70 अबव टू 80 के बीच में जो स्टूडेंट थे वो थे 30%। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपका रेफरेंस ईयर के हिसाब से था। एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बच्चों को कितने मिल रहे थे, 62, और ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज था वो था 66। तो इस साल के लिए भी जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। मतलब अगर आपके पास इस साल एग्जाम में 200 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो उससे 1% स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जो 26 से कम मार्क लेने वाले हैं, है ना। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 1% अगर मैं लेता हूँ 200 का, तो 2 स्टूडेंट इस साल भी होंगे जो फेलियर स्टूडेंट्स में आएंगे। 26 से 40 के बीच वाले 14% थे, तो वो 14% मतलब कितने आने चाहिए, 28 स्टूडेंट जो आएंगे 26 से 40 के बीच में मार्क लेने वाले। 40 से अबव 50 के बीच में मार्क लेने वाले 25% थे, तो 200 के 25 मतलब 50 स्टूडेंट इस रेंज में आएंगे। 50 to 60 के बीच में वाले 10% थे, तो इसमें 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 60 to 70 के बीच में 20% थे, तो इसमें 40 स्टूडेंट आ जाएंगे। और 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो 70 से अबव और 80 से कम मार्क ले रहे थे, तो उस ब्रैकेट के अंदर आपके 60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका ओवरऑल एवरेज था, वो ओवरऑल एवरेज जितना था उतना ही रहना चाहिए। 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर 1-2 मार्क कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये आपको बताया हुआ है सीबीएसई ने इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो सीबीएसई ने बोला है वो 28 जून है, बट सभी स्कूल का एक साथ 28 जून को रिजल्ट अपलोड नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर कोई स्कूल किसी कारणवश थोड़ा लेट अपलोड करता है, तो उसमें सीबीएसई ने किस तरह का कोई बर्डन नहीं दिया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू.